गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्ब के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो वर्ब के बारे में हमने काफी कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे और फिर अब हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी फिलहाल आप लोग परेशान ना हो, वर्ब में एक पॉइंट अभी बाकी है जो हमने पहले क्लासिफिकेशन में बताया था, नॉन फाइनाइट्स। तो अभी नॉन फाइनाइट्स वर्ब का पार्ट पढ़ना है, लेकिन फिलहाल वर्ब में काफी कुछ पढ़ने के बाद हमारे जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, उसके भी बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ वर्ब पढ़ते रहे उसके बाद में हमें टाइम कम मिले और भी पार्ट्स छूट जाएं, तो उससे ये तो फायदा नहीं होगा। हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम एडजेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान समझिएगा, आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, उनके यूजेज क्या होते हैं, एडजेक्टिव के काइंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे। उसके बाद एक के काइंड्स के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर्स कहां से आती हैं, उनका करेक्ट यूज क्या होता है, क्या पोजीशन होता है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा एडजेक्टिव क्या होता है, लेकिन मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। बस आप ध्यान से समझते जाइएगा और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको एक दो बार देखने के बाद में दोबारा कभी भी एडजेक्टिव से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे मेन पॉइंट आप लोग ध्यान से जुड़ जाइएगा, कंसंट्रेशन के साथ में अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा करके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करते रहिए, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में, और लाइक करते चलेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब फिलहाल ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो हम लोग आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव। सुना भी होगा आप लोगों ने बहुत, एडजेक्टिव क्या होता है। डेफिनेशन अगर बात की जाए तो नॉर्मल सब लोग बोल देते हैं कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। बिल्कुल बात सही है। तो क्वालिफाई करने का मतलब केवल क्वालिटी बतलाने से नहीं है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण जो विशेषता बतलाए। तो विशेषता बतलाने का मतलब इतना नहीं कि कोई व्यक्ति, कोई एनिमल या कोई वस्तु है वो कैसी है। एडजेक्टिव का मतलब उसके बारे में क्वालिफाई करने का मतलब कुछ भी बतला दे, चाहे उसकी क्वालिटी बताए, चाहे कंडीशन बताए, चाहे क्वांटिटी बता दे, या आपका नंबर बता दे, उसका ऑर्डर बता दे। बहुत सारे काइंड से आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन भी आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है। बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रोनाउंस में पढ़ा था। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लें। वहां पर टॉपिक वाइज मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप पढ़ लेंगे जाके। ठीक, तो प्रोनाउंस में जैसे अलग अलग प्रोनाउंस थे, उनके सारे अलग अलग वीडियो बने। ऐसे आपको एडजेक्टिव के जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी काइंड्स हैं, उन सबके आपको अलग अलग वीडियोज मिलते रहेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन न और आसानी से सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले। तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग ध्यान सुनिएगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब जो किसी को क्वालिफाई करे। किसी को मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन क्या होता है, ये शुरुआत में मैंने बताया था कि बहुत आसान है नाउन को पहचानना। चाहे कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति, चाहे वस्तु, थिंग, एनिमल, क्रीचर, कुछ भी जो कुछ हमें दिखाई पड़ जाए या नहीं भी दिखाई पड़ता है, बस अगर हम उसमें पहचान लें कि ये क्या है, एक नाम दे दें, बस वही नाउन होता है। और व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमेशा नाउन ही मिलता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो क्या है, पेन, दिस इज अ नाउन। तो ये सारी चीजें। तो अब देखिएगा हम लोग आज एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एडजेक्टिव का मतलब, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड used to qualify a noun or pronoun। अगर बता दिया जाए, डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखा जाएगा, an adjective is a word used to qualify a noun or pronoun। जो भी एडजेक्टिव होता है वो किस लिए, क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी को भी क्वालिफाई करे। चाहे किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो भी वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब देखिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर लिख दिया जाए, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय।
और दूसरा एग्जांपल वहां पर मैंने लिख दिया ही इज ऑनेस्ट। अब देखिएगा यहां पर दो चीजें हैं, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक इंटेलिजेंट बॉय है। कैसा लड़का? इंटेलिजेंट, ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। फिर मैंने लिख दिया ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, ये भी आपको किसी व्यक्ति, अब जैसे यहां पर हमने नाम लिख दिया, अगर हम यहां पर एक नाम लिख दें रवि, तो ये रवि एक नेम हो गया, तो ये हमारा नाउन हो गया। ये किसी पर्सन की जगह नाम न लिख करके दूसरा वर्ड लिखा गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए रवि एक इंटेलिजेंट बॉय है, यहां पर बॉय जो दिया गया ये क्या है? एक नाउन, और नाउन के पहले एक एडजेक्टिव लगा है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। अब ये ऑनेस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही, कोई भी पर्सन हो सकता है ईमानदार। अब एक चीज सुनिएगा, यहां पर एडजेक्टिव नाउन के साथ दिया गया है और यहां पर एडजेक्टिव के साथ कोई भी नाउन नहीं है। कुछ आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक जगह लिखा है रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रवि एक इंटेलिजेंट लड़का है, ये रवि को क्वालिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट के साथ बॉय लिखा है, यहां लिखा ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। क्लियर? तो ये भी क्वालिफाई कर रहा है इस पर्सन को। ही नेम नहीं लिखा, लेकिन कोई ना कोई तो होगा, प्रोनाउन है। यहां आपका एक नाम लिखा गया है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, यहां पर एडजेक्टिव के साथ नाउन दिया गया है, यहां पर एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है दोनों एडजेक्टिव। तो दोनों के यूज में डिफरेंस क्या है? यूजेस के आधार पर एडजेक्टिव अलग अलग कैसा? तो एक पॉइंट यहीं से निकल के आता है कि एडजेक्टिव का यूज दो प्रकार से किया जा सकता है। एडजेक्टिव का यूज दो प्रकार से किया जा सकता है, एडजेक्टिव दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ये पॉइंट जो लिखा है, जब एडजेक्टिव के साथ एक नाउन आता है तो ये आपका कहलाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब एक एडजेक्टिव के साथ में नाउन होता है, मतलब जब कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज किया जाता है, नाउन के साथ यूज होता है, एट्रीब्यूटिव कहलाता है। और जब एक एडजेक्टिव विदाउट नाउन यूज होता है, मतलब वो जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो सब्जेक्ट की जगह लिखा होगा, उसके साथ कोई भी नाउन नहीं होगा, तो ये आपका कहलाता है प्रेडिकेटिव। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको दो प्रकार के एडजेक्टिव मिले, कौन से? एट्रीब्यूटिव और दूसरा मिला प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेट आपने अगर पढ़ा होगा सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस के जब पार्ट करते हैं तो सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात करते हैं, स्पेशली वर्ब से जितना पहले पार्ट लिखा होता है, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे दो, चाहे चार, वो सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जाता है वो प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेटिव का मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में मतलब प्रेडिकेट पार्ट में लिखा गया एडजेक्टिव, लेकिन वो क्वालिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को, उसके साथ कोई दूसरा नाउन नहीं है, ये कहलाता है प्रेडिकेटिव। लेकिन जब कोई एडजेक्टिव एक नाउन के साथ यूज किया जाता है तो वो कहलाता है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो एडजेक्टिव का यूज हम दो प्रकार से करते हैं, जब एडजेक्टिव नाउन के साथ दिया गया हो एट्रीब्यूटिव, जब एडजेक्टिव अकेले लिखा होता है, वो सब्जेक्ट की जगह लिखे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो वो कहलाता है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब जैसे यहाँ पर हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर सेंटेंस एक लिखते हैं, यहीं पर लिख दिया जाए ही इज एन ऑनेस्ट। अब आप इसको समझिएगा, ही इज एन ऑनेस्ट, वो एक ईमानदार, वह एक ईमानदार है। आपको कुछ गलत लग रहा है, वह एक ईमानदार है, तो वो ये तो सही था, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ये इसी को क्वालिफाई कर रहा है, वह ईमानदार है, इसी को क्वालिफाई कर रहा है। यहां पर लिखा है वह एक ईमानदार, लेकिन अधूरा लग रहा है, वह एक, इसका मतलब ये गलत है। यहां पर अब आपको कोई ना कोई एक नाउन
होना चाहिए। कुछ क्लियर? अब समझिएगा, एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है उसके साथ में आप एक आर्टिकल लगा सकते हैं। एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव आएगा उसके साथ एक नाउन होता है तो आप इसके पहले तो कोई आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं, लेकिन प्रेडिकेटिव अगर एडजेक्टिव है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव अकेले यूज होता है, उसके साथ कोई नाउन नहीं आता, अतः उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। अगर आपने आर्टिकल लगाया है तो आगे नाउन का होना जरूरी है। अब ही इज एन ऑनेस्ट लिखा है, गलत है। जब तक कि यहाँ पर नाउन नहीं आएगा तब तक आप इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। याद रखिएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरत के आधार पर आप यहाँ पर ए या एन लगाएंगे, वो आपका सही है, लेकिन जो हमारा प्रेडिकेटिव होता है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में आप ए या एन का यूज नहीं करेंगे, गलत है। अगर ए एन का यूज किया तो आपको उसके बाद नाउन लिखना पड़ेगा, और नाउन लिख देंगे तुरंत वो प्रेडिकेटिव किससे बदल जाएगा? एट्रीब्यूटिव में। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। अब देखिए ए, क्योंकि स्पेशली बात हो रही है इस लड़के, नाउन के आधार पर ये आ गया। अब याद रखिएगा, अब ये सही हो गया, लेकिन ऑनेस्ट के साथ बॉय लग गया, तो जब बॉय लग गया तो प्रेडिकेटिव से बदल के क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव। तो पॉइंट आप क्लियर रखिएगा कि आपके पास एडजेक्टिव का यूज दो प्रकार से होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं आता है, उसके पहले आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, जबकि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आप आर्टिकल का यूज करेंगे। क्लियर? ये आप समझिएगा इसको ध्यान से। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? क्लियर? अब ये तो हमारा यूजेज ऑफ एडजेक्टिव दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन का लिखा होना जरूरी है, उसके साथ नाउन जरूर आएगा। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वो हमेशा अकेले आएगा। अगर उसके साथ में नाउन आ गया तो बन गया एट्रीब्यूटिव, तभी आप वहां पर आर्टिकल लगा सकते हैं, और प्रेडिकेटिव के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। क्लियर? तो आप इसको जल्दी से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा यूजेस था, दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, नजर डालते हैं, पर ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। अभी हमने पढ़ा था यूज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उनका कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, विदाउट नाउन आता है तो प्रेडिकेटिव कहलाता है, और जब नाउन के साथ आता है तो एट्रीब्यूटिव। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। ध्यान समझिएगा, एडजेक्टिव का मतलब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, तो उसके बारे में वो कुछ भी बतला दे, कुछ भी का मतलब चाहे उसकी क्वालिटी बता दे, कंडीशन बता दे, नंबर बता दे, आपका उसकी क्वांटिटी बता दे, इशारा करके बतला दे, उस पर प्रेशर दे के बात करे, कुछ सडन फीलिंग्स आ जाए, एक्सक्लेमेशन का भाव, बहुत सारी चीजें होती हैं। या कोई बंटवारा कर रहा है या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तब भी वहां पर किसी नाउन की बात आती है। इस प्रकार से हम लोगों को अब पढ़ना क्या है, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं या एडजेक्टिव का यूज कितने प्रकार से हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ज्यादातर 8 यूज पढ़े, 8 प्रकार के एडजेक्टिव मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताएंगे। 10 प्रकार से एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है। सोच रहे होंगे 10 कहां से आ गया, आप लोगों के सामने जब एग्जाम्पल से आएगा तो आप देखेंगे नहीं, हाँ ये एडजेक्टिव है तो क्यों है। तो आप लोग एक तरफ से समझिएगा, आज हमने एडजेक्टिव का बस एक संक्षिप्त परिचय दिया है। एडजेक्टिव में पूरे डिटेल में एक एक काइंड्स के आधार पर आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जब हम एक साथ अगर बहुत सारे पॉइंट्स आपको जैसे कह दिया जाए कि
पूरे लेसन है और एक साथ सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर दे दिए जाए, आपको याद करना है तो 2 दिन ज्यादा आप रट तो लेंगे, बट यू विल बी कंफ्यूज्ड एट एग्जाम टाइम। एग्जाम के समय आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जब वही चीजें आपको टॉपिक वाइज 1 बाय 1 एक एक टॉपिक लेकर के एक पॉइंट से क्लियर होता है, आप एक एक लेसन पढ़ते चलते हैं, याद करते चलते हैं, तो हम लोग सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कर लेते हैं, सब लोग पढ़ लेते हैं। इसलिए हम लोग अभी तो केवल परिचय जैसे कंटेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि ये हमें पढ़ना है सिलेबस में, लेकिन उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे सारे कांड्स के कितने भी दिए गए सबको हमें एक एक पढ़ने में, इनके अंदर भी क्लासिफिकेशन है। इतना ही नहीं है, ये लिखे भी हमारे पास क्लासिफिकेशन, इनको भी डिवाइड किया गया है, इसके अंदर भी हमें अन्य प्रकार के एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे का एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब गुणवाचक। क्या होता है? गुणवाचक, गुण क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब यही है कि जब कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बतलाता है, उसकी कोई कंडीशन बतला देता है, चाहे उसका कोई गुण बता दे, चाहे उसकी कोई कंडीशन, उसकी कोई दशा बतला देता है, तो वो कहलाता है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या जिसे हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कहने का मतलब इसमें चाहे किसी की क्वालिटी बताई जाए, चाहे किसी की कोई दशा बता दी जाए, कोई कंडीशन, याद रखिएगा, किसी का कोई गुण बता दिया जाए, चाहे या उसकी कोई कंडीशन बता दी जाए, दोनों आते हैं एडजेक्टिव क्वालिटी। इसके अंतर्गत जैसे कह दिया जाए ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, तो जब ईमानदार है ये किसी की क्वालिटी बता दी गई। पेन रेड है, पेन की एक क्वालिटी, पेन कैसा है? लाल है। वो बीमार है, कैसा है? बीमार, ये किसी की कंडीशन बताई गई। वो बूढ़ा हो गया है, कैसा है? वो बूढ़ा। तो देखो मैं एक बार एक चीज आ रही, कैसा। कैसा का मतलब कि जब आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, कंडीशन या उसकी स्टेट जो भी है जानने के लिए हाउ से क्वेश्चन करेंगे, कैसा या कैसे से क्वेश्चन करेंगे, तो आपको हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मिलेगा। ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब गुण, दशा या अवस्था, कुछ भी बताई जाए, गुण बता दिया जाए, कोई कलर बता दिया जाए, उसकी कोई कंडीशन बता दी जाए, उसकी कोई स्टेट, कोई अवस्था बता दी जाए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका मतलब इतना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो बस इतना ही है, ऐसा नहीं है। कंडीशन, उसकी स्टेट, उसकी क्वालिटी, कुछ भी, कोई कलर बता दिया जाए तो वही ऑनेस्ट किसी क्वालिटी है, ईमानदार, ऑनेस्टी जैसे क्वालिटी होती है। रेड किसी का कलर है, ये भी एडजेक्टिव क्वालिटी में। इल किसी की कंडीशन बताई गई, बीमार है। ओल्ड जीवन की अवस्था बताई गई। तो ये सारी चीजें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब किसी की कोई भी क्वालिटी बता दी जाए, किसी की कोई कंडीशन बता दी जाए। ही इज इल, आई वाज ill, I have a red pen, he is an honest boy, ईमानदार लड़का है। he has a red shirt, उसके पास एक लाल शर्ट है। my brother is ill, मेरा भाई बीमार है। his father has become old, उसके पिताजी बूढ़े हो गए। ये सारी चीजें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट, कलर बतला रहे हैं, इसलिए क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। याद रखिएगा। कैसे पता लगाते हैं? अगर हम लोग उसमें क्वेश्चन किससे कर दें? हाउ। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन में हाउ से क्वेश्चन कर दे, वो कैसा है, वो वस्तु कैसी है, वो एनिमल कैसा, कैसी, कैसे से क्वेश्चन करेंगे, हमेशा एडजेक्टिव आपको क्वालिटी मिलेगा। समझ गए? आगे डिटेल में जो मैंने बोला कि एक एक पॉइंट के आधार पर एक एक पॉइंट्स का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। बस आप आज समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आज जितना मैंने एक काइंड्स का संक्षिप्त परिचय बता रहा हूं, इसी से आपको बहुत सारा सीखने मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से समझिएगा, एक दो बार देखेंगे अपने आप, इसके मत करिएगा। बस आप ध्यान से सुनते जाइए वर्ड्स को और समझते चलिएगा, आपको यहीं से बहुत कुछ क्लियर होता चलेगा। आगे देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब यहां पर आपकी मात्रा बताई जाती है। क्या बताएगी? क्वांटिटी, मात्रा, नॉट नंबर। याद रखिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मात्रावाचक, जहां पर एडजेक्टिव ऑफ डिग्री भी कह सकते हैं आता है।
तो क्वांटिटी का मतलब जब किसी की क्वांटिटी बताई जाए, मात्रा बताई जाए, दैट्स मीन अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल नहीं आएगा क्योंकि वो आता है आपका एडजेक्टिव आपका नंबर में। जब किसी की मात्रा बताई जाए, जैसे थोड़ा, बहुत, मच, लिटिल, ये तो आता है, सम, कुछ आ गया, कुछ भी आए, मच, लिटिल, सम। अब देखिए एक निश्चित मात्रा है, सर्टेन। अब देखिए मात्रा की बात तो की जा रही है, लेकिन अब एडजेक्टिव क्वांटिटी में कुछ जगह होता है हमारा डेफिनिट होता है, कुछ जगह इनडेफिनिट होता है। याद रखिएगा, निश्चित क्वांटिटी भी पता होती है और क्वांटिटी निश्चित नहीं भी होती है। आई हैव बॉट 2 किलोग्राम ऑफ शुगर। मैंने कितनी चीनी खरीदी? 2 किलोग्राम। 2 किलो चीनी। कितनी क्वांटिटी बताई गई? 2 किलोग्राम, और वहां पर 2 किलोग्राम फिक्स है, क्लियरली मालूम है, डेफिनिट है, तो आपका डेफिनिट क्वांटिटी हो गया। ही ड्रैंक सम मिल्क, उसने कुछ दूध पिया, थोड़ा दूध पिया, तो यहां पर मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है, सम नहीं पता आपको कितना है, कुछ ना कुछ, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ दूध पिया, तो सम आ गया आपको, इनडेफिनिट हो गया, लेकिन है तो क्वांटिटी ही ना। तो याद रखिएगा, क्वांटिटी का मतलब मात्रा बताई जाए, वो मात्रा निश्चित भी हो सकती है, वो मात्रा निश्चित नहीं भी हो सकती है। अगर डेफिनिट है तो वो डेफिनिट के अंतर्गत आएगा, और इनडेफिनिट है, यहां पर मात्रा क्वांटिटी क्लियरली मालूम नहीं कितना है, कितना। तो याद रखिएगा, यहां से अगर आपको क्वेश्चन किया जाए तो कहां से कैसे पता चलेगा? हाउ मच। अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन में, स्पेशली अब तो नाउन की बात आई, किसी नाउन में हाउ मच से क्वेश्चन कर दे, हाउ मच, याद रखिएगा कितना, हाउ मच कहां लगेगा? अनकाउंटेबल में, और क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की बताई जाती है, तो हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे, आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मात्रावाचक। ऊपर जैसे गुण मिल रहा था तो इसको गुण सूचक या गुणवाचक बताते हैं, और क्वांटिटी मिल रही है तो इसको मात्रावाचक या मात्रा सूचक बताएंगे। मच अधिक, मच वाटर, लिटिल वाटर, अधिक थोड़ा नहीं पता कितना, सम वाटर थोड़ा पानी, सम मिल्क थोड़ा। अब देखिएगा आपको ये वर्ड और भी जगह मिलेगा, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों यूज होते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट। यहां पर क्लियर नहीं है, सर्टेन नंबर ऑफ, सर्टेन अमाउंट ऑफ, निश्चित संख्या हो गई, निश्चित मात्रा हो गई, ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी आती है। क्वांटिटी मेन पॉइंट है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने वाले जितने भी वर्ड होते हैं जो मात्रा बतलाते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मिलेगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहां पर हम लिख कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब संख्या सूचक। अगर हम बात करें तो लिख दिया हमने संख्या सूचक, मतलब नंबर की बात आ गई। तो अब यहां पर भी हम नंबर बताएंगे। आई हैव 2 मार्कर्स, हमारे पास 2 मार्कर है। ही हैज 3 पेन्स, उसके पास 3 पेन है। आई सा 2 मंकीज, मैंने 2 बंदर देखे। काउंटेबल है, फिक्स नंबर है। तो जब फिक्स संख्या होती है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपका डेफिनेट नंबर आ गया, और अगर फिक्स नहीं है तो इनडेफिनेट आ गया। सम बॉयज आर प्लेइंग, यहां पर नंबर की बात आएगी, नंबर में 1 2 3 क्लियरली मालूम है कितने हैं, फिक्स है। और अगर क्लियर नहीं पता है तो सम हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, सेवरल हो गया। अब देखो सम बॉय, सम यहां पर भी आया, सम यहां पर भी आया, लेकिन दोनों में क्लियर नहीं है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। बस ये क्वांटिटी बतला रहा है तो इनडेफिनेट क्वांटिटी में आएगा, या नंबर बतला रहा है तो सम इनडेफिनेट नंबर में आएगा। है दोनों इनडेफिनेट, नहीं मालूम, क्वांटिटी है तो एडजेक्टिव क्वांटिटी, नंबर। सम वाटर, कुछ पानी, सम बॉयज, कुछ लड़के, दोनों जगह क्लियर नहीं है लेकिन बात क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये भी दोनों आपके एडजेक्टिव हैं इनडेफिनेट। ये क्वांटिटी बतला रहा है या नंबर बतला रहा है, ठीक। तो ये नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके 2 पार्ट, एक आपका आता है, देखो जो मैंने बता दिया, डेफिनिट एंड डेफिनिट, क्लियर।
जहां पर निश्चित संख्या हो, डेफिनेट, नंबर क्लियर नहीं मालूम है, इनडेफिनेट। लेकिन डेफिनेट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। आप देखिएगा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जब इनको हम एक एक पॉइंट लेकर आपको क्लियर करेंगे। तो कार्डिनल का मतलब आता है संख्या और ऑर्डिनल का मतलब आता है आपका ऑर्डर। 1 2 3 4 5 ये कार्डिनल है, संख्या सूचक, और जहां क्रम बतलाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, वो भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आता है। तो याद रखिएगा, कार्डिनल मतलब संख्या और ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, पहला दूसरा तीसरा चौथा अंतिम अगला, ये ऑर्डर है तो ऑर्डिनल में आता है, और जहां नंबर है वो कार्डिनल में आता है। तो अब मेन पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर क्वांटिटी के लिए हाउ मच आता है, और अगर यहां पर पता लगाया जाए तो क्वांटिटी के लिए क्या आता है, क्वालिटी नंबर के लिए आता है हाउ मैनी। दोनों का हिंदी अर्थ सेम है, कितना, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज, कितना कितनी कितने का सेंस आएगा दोनों से, लेकिन हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मैनी काउंटेबल नाउन। ये इतने ही नहीं है, आपके बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, वो मैंने बताया डिटेल में आपको मिलेगा बाद में। अभी तो हम लोग बस एक परिचय, इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक। ये बनता कैसे है, हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, पढ़ा प्रॉपर नाउन, नाउन के जब काइंड्स आते हैं तो वहां जब हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो हम लोगों को कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारी चीज पढ़ने में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो जब प्रॉपर नाउन आता है तो प्रॉपर नाउन का मतलब कि एक पर्टिकुलर नेम जो किसी फिक्स्ड नाउन की ओर ही इशारा करता है कि नहीं इसको इसी नाम से जानते हैं, प्रॉपर नाउन। जब उसी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बना दिया जाए तो वो कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया एक देश का नेम है, अपने देश का नाम भारत, अब यही प्रॉपर नाउन से हमने बना दिया इंडियन, भारतीय। मतलब प्रॉपर नाउन से जो बनते हैं एडजेक्टिव, जो किसी देश किसी जगह के निवासियों की ओर इंडिकेट करते हैं, वो व्यक्ति कहाँ का है, कौन है, कहाँ का है, तो वही है। अब जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर अमेरिका, अब अमेरिका एक पर्टिकुलर कंट्री नेम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसी से हमने बना दिया अमेरिकन। चाइना चाइनीज, कनाडा कैनेडियन, ग्रीस ग्रीक, अफ्रीका अफ्रीकन। क्लियर हो पा रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब व्यक्तिवाचक जो होता है, जो किसी प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है, वो कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, किसी देश का नाम, किसी स्टेट का नेम, वो तो प्रॉपर एडजेक्टिव किसी कंट्री और स्टेट नेम है, लेकिन उसी से जब वहां के निवासियों को इशारा करने लगते हैं तो हमारा बदल जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, चाइनीज, रशियन, जापानीज। क्लियर हो पा रहा है। आगे पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब जहां पर हम लोग एक अधिकार प्रकट करते हैं, पसेशन आता है अधिकार। ये भी हमने पढ़ा था प्रोनाउन में, यहाँ पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस बताया था। नरेशन में भी मैंने इसको बताया था, लेकिन फिर से बता रहा हूं, जहां पर अधिकार प्रकट किया जाता है। अधिकार प्रकट किया जाता है किसका है, वो चीज है किसकी। मतलब जैसे कह दिया जाए मेरी, मेरा पेन, फिर लिख दिया जाए योर हाउस, तुम्हारा घर, फिर मैंने लिख दिया हर पेन, उसका घर पेन, फिर मैंने दिया हिज बैग, उसका बल्ला, आवर, ये तो माई, योर, हर, हिज, आवर, दियर, ये सब क्या है। जब किसी व्यक्ति का पसेशन शो किया जाता है किसी नाउन पर, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, तो उस कंडीशन में माई, योर, हर, हिज, आवर, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इनके साथ वो नाउन जरूर जुड़ा होगा, इनके साथ वो नाउन जरूर जुड़ा होगा जिस पर ये अधिकार शो करेंगे। याद रखिएगा, माई पेन, योर पेन, हर पेन, हिज पेन, आवर पेन, दियर पेन। यहाँ पर हम दियर लिखते हैं, अब एक बच्चा वो भी लिख देते हैं। मतलब वो चीज है किसकी, किससे क्वेश्चन आ रहा है, किसकी है, हुज, किसका, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। देखिए ये इससे आपको एक दूसरा काइंड्स मिल गया, हुज पेन इज दिस, किसका पेन। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूं किसका पेन, दिस इज माई पेन, मेरा पेन। अधिकार बता दिया माई पेन, पजेसिव एडजेक्टिव। और यहीं पर जब मैं पूछ रहा हूं
किसका पेन? तो एक आपको मिल गया प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, मतलब जब किसी नाउन के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए, जब किसी नाउन के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा इनके साथ में जो क्वेश्चन वर्ड होंगे उन क्वेश्चन वर्ड के साथ में नाउन जरूर लिखा होगा। जैसे व्हाट के साथ व्हाट, विच, हुज अकेले कभी नहीं आएंगे, इनके साथ नाउन जरूर। विच क्लास, व्हाट टाइप जिसे आता है व्हाट आंसर, ठीक, कुछ भी, विच, हुज, व्हाट। जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए, किसी न किसी नाउन के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन जरूर जुड़ा होगा। जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, अतः इन विच क्लास, विच इज योर पेन, सुनिएगा विच इज आ गया, अब फिर विच पेन आ गया, क्लियर। हुज तो कभी अकेले आता ही नहीं है, हुज पेन, हुज बुक, हुज मदर, हुज फादर, जो भी है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड किसी नाउन के बारे में कुछ पूछता है तो उन क्वेश्चन वर्ड के साथ में वो नाउन जरूर जुड़ा होगा। याद रखिएगा, इनके साथ वो नाउन जरूर जुड़ा होगा, वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्लियर। विच पेन, हुज पेन, विच क्लास। यहां पर वही जब अधिकार बताया जाए तो माई पेन, माई क्लास, योर पेन, हर पेन, जो भी आप नाउन कुछ भी हो सकता है, हर ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज मदर, हिज फादर, हिज फ्रेंड, जो भी है। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरण किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। तो ऐसे जहां पर हम लोग वितरण करते हैं, बांटते हैं, जहां पर विभाजित कर देते हैं, तो वहीं पर आता है विभाग सूचक, बांट दिया गया। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, वहां पर भी मैंने बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करेगा। जैसे बेल बटन प्रेस करेगा वहां पर ऑप्शन आएगा ऑल पे क्लिक करिएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। तो वहां पर आप जाकर के प्लेलिस्ट में प्रोनाउन के बारे में पढ़िएगा, वहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। तभी मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक बंटवारा होता है। तो यहां पर आपका क्या मिलेगा, जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये चीजें आपको मिलेंगी जहां पर बंटवारा होता है, विभाजित कर दिया जाता है। ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूट। ईच बॉय, एवरी मैन एंड एवरी वोमैन, याद है। नाइदर बॉय, आइदर बॉय, नाइदर पेन, आइदर पेन। एक पॉइंट याद रखना, मैंने पहले बोला था, फिर से बता रहा हूं, नाउन इनके साथ जरूर जुड़ा होगा। अगर इनके साथ नाउन नहीं जुड़ा है तो ये याद रखिएगा प्रोनाउन की तरह कार्य करने लगेंगे, फिर एडजेक्टिव नहीं आएगा। अगर हमने ईच आप बॉय, क्या समझिएगा, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया ईच बॉय और फिर यहां पर लिख दिया ईच आप बॉय। अब देखिए ईच तो है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन इसके तुरंत बाद बॉय एक नाउन आया, इसके साथ आप आया, तुरंत बदल गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। तो याद रखिएगा, इन सब के साथ जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे, पजेसिव पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, स्पेशली ये ध्यान रखिएगा, इनके साथ वो नाउन का जुड़ा होना जरूरी है जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। वो नाउन का जुड़ा होना जरूरी है जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे एवरी, एवरी बॉय, एवरी ऑफ यू, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, मैंने कुछ बोला, नाइदर ऑफ देम, सही है गलत याद रखना, ये भी मैंने पढ़ाया था इसके पहले जब प्रोनाउन में कि नाइदर और आइदर सिर्फ दो के लिए आते हैं। जब दो से ज्यादा की बात आ जाए तो एनी और नन का प्रयोग होता है। तो मैंने नाइदर ऑफ देम बोला, गलत है, वहां नन ऑफ देम आएगा, लेकिन आप लग गया तो वो प्रोनाउन बन जाएंगे, जबकि यहां पर नाइदर आइदर के तुरंत बाद में नाउन आएगा। नाइदर बॉय, आइदर बॉय, अगर आइदर ऑफ आ गया प्रोनाउन की तरह। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। बाकी सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा अलग से। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है? जहां पर हम लोग संकेत करते हैं,
इशारा करते हैं। तो जब हम संकेत करके किसी चीज के बारे में बतलाते हैं तो याद रखना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था हमने। दिस इज, सुनिएगा ध्यान से, दिस इज माई पेन, यहां से आपको दो एडजेक्टिव और दो प्रोनाउन क्लियर होंगे। फिर लिख दिया मैंने दिस पेन इज माइन। दिस इज, दिस के तुरंत बाद वर्ब आ गया, नाउन नहीं आया, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। और यहां पर लिखा दिस पेन, दिस के साथ एक नाउन जुड़ गया, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दिस दैट दीज दोज सम, सॉरी सच, सेम, ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों है। लेकिन इनके बाद जब नाउन जुड़ जाए तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, और अगर नाउन नहीं जुड़ा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, इधर देखिए, माई पेन, माई, योर, हर, हिज, पजेसिव एडजेक्टिव। वही मैंने कहा था इनके साथ नाउन जरूर जुड़ेगा जिस पर अधिकार प्रकट करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन जैसे ही ये नाउन सब्जेक्ट के साथ आ गया तो ये बन गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और माई तुरंत बदल गया माइन में, जो कि होता है पजेसिव प्रोनाउन। ये आपको डिटेल मिलेगा, पहले मैंने पढ़ाया, आप वहां पर जाके फिर से मैंने बताया, प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो दिस, अब इसके अंतर्गत आपको जो मिलते हैं, दिस हो गया, दैट सिंगुलर के लिए आता है, दीज, दोज, सच, ये सब मिलते हैं, ठीक। तो इनके साथ में नाउन का जुड़ा होना जरूरी है। अगर इनके साथ नाउन नहीं लगा तुरंत ये प्रोनाउन में बदल जाएंगे। मेरी बात ध्यान समझिएगा, बार बार बतला रहा हूं, पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इन सब के साथ जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके साथ नाउन का जुड़ना कंपलसरी है। अगर नाउन नहीं जुड़ा तो ये तुरंत प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे, और अगर नाउन जुड़ा है तो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगे। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इनके साथ नाउन जरूर जुड़ेगा, और अगर नाउन नहीं जुड़ा है फिर भी अधिकार बता रहा है तो ये तुरंत प्रोनाउन बदल जाएंगे। माई बदल गया माइन में, योर योर्स में, हर हर्ष में। आप पीछे पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको मिलेगा, ठीक। तो दिस, दैट, दिस, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये इशारा करते हैं, यह, वह, ये, वो, ऐसा, वैसा, ये सारी चीजें। तो याद रखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दिस, दोज, इनके साथ नाउन का जुड़ना जरूरी है, तब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। नाउन नहीं जुड़ेगा तो आपका प्रोनाउन का काम करेंगे। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप एक तरफ से प्रोनाउंस पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव मैंने बता दिया, क्वेश्चन वर्ड के साथ में नाउन जरूर जुड़ा होता है। जैसे यहां पर लिख दिया जाए विच इज, और फिर लिख दिया जाए विच पेन, या विच इज योर क्लास, विच क्लास, इन विच क्लास डू यू रीड, विच क्लास इज योर्स। फिर से सुनिएगा, जैसे यहां पर लिख दिया विच इज योर क्लास, और फिर लिख दिया जाए यहां पर विच क्लास इज योर्स। विच के साथ तुरंत इज वर्ब आ गई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, विच के साथ में नाउन जुड़ गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। योर के साथ नाउन जुड़ा है, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, योर्स अकेले आ गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर। अभी मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव यही बताया था, दिस पेन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस इज, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, माई पेन पजेसिव एडजेक्टिव, माइन पजेसिव प्रोनाउन, विच इज, विच अकेले वर्ब आ गई, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, और विच क्लास एक नाउन जुड़ गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। योर क्लास पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स पजेसिव प्रोनाउन है। तो नाउन का जुड़ना जरूरी है, नाउन नहीं जुड़ा तुरंत ये प्रोनाउन के काइंड्स बन जाएंगे, और नाउन इनके साथ जुड़ा है एडजेक्टिव के काइंड्स बनेंगे। क्लियर। ये आप ध्यान समझिएगा, जितने मैंने यहाँ पर देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इनके साथ नाउन का जुड़ना जरूरी है। मैं बार बार बतला रहा हूं, अगर नाउन तुरंत नहीं जुड़ा है तो तुरंत ये प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे। क्लियर। बाकी सब कुछ बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग जान रहे हैं इनके बारे में। अब ये दो चीजें ध्यान सुनिएगा, इतनी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ा है, और इसी में आपने पढ़ा होगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव, जो मैंने इसी में बता दिया।
अब वो नंबर बतलाते हैं तो इंडेफिनिट नंबर के अंतर्गत आएंगे, क्वांटिटी बतलाते हैं तो इंडेफिनिट क्वांटिटी में आएंगे, दोनों चीजें। इम्फेसाइजिंग, जहां पर हम लोग थोड़ा जोर दे के बोलते हैं, जहां पर हम लोग थोड़ा सा दबाव दे के बोलते हैं, वहां पर आपका क्या आता है, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे कि ही सा, उसने देखा, या ही लिव इन हिज ओन हाउस, एक वर्ड आ गया आपका ओन, खुद का, प्रेशर, ठीक, ओन, ओन का मतलब खुद का। जैसे हमने लिख दिया कि ही लिव्स इन हिज ओन हाउस, वो अपने ही घर में रहता है। तो अपना घर ये है, तो हिज का मतलब हिज हाउस पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज हाउस पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ओन का मतलब थोड़ा प्रेशर दे के बात करता है, थोड़ा दबाव दे के बात करता है। जैसे एक इसी में आता है आपका ओन के साथ आता है वेरी, वेरी, वेरी आता है ये भी, तो इनके साथ याद रखिएगा, इनके साथ नाउन जुड़ा होता है। देखिए ओन हाउस लिखा हुआ है, क्या लिखा है, he lived in his own house, he wrote this letter with his own pen, उसने ये पत्र अपने ही पेन से लिखा है। तो ये चीजें आती हैं, ओन और वेरी। एक वेरी का एग्जांपल जैसे लिख दिया जाए, एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं वेरी में, जैसे आता है आपका she killed his husband before his very eyes, एग्जाम्पल यहाँ पर जगह नहीं लिख देते, she killed her husband before his very eyes, मतलब आंखों के सामने ही मार डाला। तो वेरी थोड़ा प्रेशर देते हैं, नहीं उसने अपने आंखों के सामने ऐसा कर दिया, अपने आंखों के सामने, जैसे यहाँ पर अपने ही घर में रहता है। तो ओन और वेरी ये किसी चीज पर प्रेशर दे के बात करते हैं, इनके साथ नाउन जरूर जुड़ा होगा, याद रखिएगा। ओन और वेरी ये प्रेशर दे के बात करते हैं, किसी बात पर दबाव डालते हैं। तो यहाँ पर जब दबाव डालते हैं तो दबाव के साथ में याद रखिएगा इनके साथ नाउन जरूर जुड़ा होगा, ये आप ध्यान समझिएगा। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी का मतलब विस्मय, जहां पर थोड़ा सा आपको आश्चर्य का सेंस आता है, विस्मय, और ये आपने बहुत पढ़ा होगा। यहां पर आपका आता है व्हाट, सिर्फ एक ही आता है। अब जैसे हम यही आता है, इसी में हम एक एग्जांपल लिखते हैं, व्हाट एन अगली बॉय, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट एन अगली, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ फाइन। तो ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। एक एक्सक्लेमेशन का सेंस आता है, एक सडन, अचानक ऐसा जब भाव आता है तो विस्मय का जब सेंस रखता है तो वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी। और इसमें आपको ये व्हाट अ फाइन वेदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट एन अगली, व्हाट एन इंटेलिजेंट, ये जो आते हैं ये आपको क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर था, हाउ के साथ आता है, तो वहां पर हमारा एक सडन फीलिंग्स आता है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जैसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं वहीं से निकाल लिया गया है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये सारी आज मैंने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बतलाया और आपको क्या सिर्फ परिचय कराया है, बस इनके बारे में डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, यहां से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आपको ये पता चल गया एडजेक्टिव कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब इनका जो करेक्ट यूज है, जो एरर पूछी जाती है, कैसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है, क्या एरर आती है, उनके लिए आपको एक एक पॉइंट, एक एक काइंड्स लेकर के सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं। आगे करेंगे एक वीडियो, आपको हर एक काइंड्स का अलग अलग वीडियो मिलेगा उससे रिलेटेड, जो जैसे कि आपके एरर्स आते हैं, कैसे पूछा जाता है, क्या करेक्ट यूज होगा, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आज मैंने ये बताया, एडजेक्टिव का परिचय हुआ, एक संक्षिप्त में हमने जाना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सबसे मेन चीज पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया है तो अब लाइक जरूर करिएगा और इसको शेयर भी करते चले। तो चलिए फिर हम लोग अब आगे एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आपको अब सारे वीडियो आपको अलग अलग हिस्से मिलते चलेंगे, ये आप पहले जरूर इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, इसी से बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे हमको पता लगाना है कि कौन सा एडजेक्टिव है। इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें अभी पढ़नी है।
करेक्ट यूज पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ में एरर्स होने की संभावना ज्यादा रहती है और वही हमारे पूछे भी जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियोस में नए नए रूल्स लेकर के। तब तक आप लगातार पढ़ते रहें। जो फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन बटन, जिससे उनके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप देखते रहिए, जिनका पीछे छूटा है वो परेशान ना हो। सारे वीडियो आप एक तरफ से ध्यान से देखते चलिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। और ये एक बार जल्दी से चलते थे, मैं रिपीट करा देता हूँ। क्वालिटी किसी नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन, क्वालिटी, स्टेट, कलर कुछ भी बताया जाए कि वो चीज है कैसी। क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बताई जाती है, वो चीज कितनी है, हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या या क्रम बताया जाता है। अब वो डेफिनिट इंडेफिनिट है, उसी में बट जाता है। अगर निश्चित संख्या है तो डेफिनिट नंबर आप नंबर आएगा एडजेक्टिव का, और अगर अनिश्चित है तो इंडेफिनिट आएगा। ऑर्डर बताया जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी आता है, जिसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल में बांटा गया है। प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, अफ्रीकन, रशियन, जापानीज। पजेसिव एडजेक्टिव जो किसी पर अधिकार प्रकट करता है, माय, योर, हर, हिज, आवर, देयर, इनके साथ वो नाउन का जुड़ा होना जरूरी है। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक बांटा जाता है। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, इनके साथ भी वो नाउन जरूर जुड़ा होगा। इनके तुरंत बाद नाउन आएगा, अगर नाउन नहीं आया तो प्रोनाउन बन जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, जो, दोज, सच, इनके साथ में भी नाउन का जुड़ा होना जरूरी है, तभी एडजेक्टिव तरह काम करेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, सारी चीजें डिटेल में आपको बाद मिलेंगी, लेकिन इनके साथ भी नाउन का जुड़ा होना जरूरी है। एम्फसाइजिंग जहां पर प्रेशर दिया जाता है, थोड़ा जोर देके बात करी जाती है, वहां पर दबाव देकर जब बात करते हैं तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव आता है। एक्सक्लेमेटरी जहां पर सडन फीलिंग्स का सेंस आता है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वहां पर भी आप याद रखिएगा, आपका व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा, लास्ट में मार्क आप एक्सक्लेमेशन। ये हमारा आज काइंड्स पढ़ा, एडजेक्टिव बारे में जाना हमने, कैसे प्रयोग होते हैं, जो हमने पहले ही बताया। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, वहां से पॉइंट भी निकल गया था कि प्रेडिकेट एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं जुड़ता है, वहां पर आपका एडजेक्टिव पहले आर्टिकल भी नहीं आएगा, जबकि एट्रीब्यूटिव के साथ नाउन जुड़ा होता है, वहां पर आप आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर? आगे चलो बढ़ते हैं, मिलेंगे आपको, तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लगातार आगे पढ़ते रहें और इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाएं। तो मिलते हैं आप, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।